खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, विदेश जाते हैं, और ये जितना बर्बादी होती है पैसों की, उससे गैर बराबरी फैलती है, और फैलती नहीं है, दिखाई पड़ती है। दिखाई पड़ना और बुरा होता है। तो ये जो काले धन का मसला है, ये बड़ा बुनियादी मसला है और बहुत दूर दूर तक इसकी दिशाएं हैं। उन सब पर काबू करना और खर्चे पर रोक लगाना ये बहुत जरूरी है। श्याम जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने ये कोशिश की है, प्रेमचंद जी ये कह रहे हैं कि शुरुआत तो हमारी सरकार ने कर दी थी, वाह भाई, अब एनडीए की सरकार लूट रही है। प्रेमचंद जी कुछ भी कहे, कांग्रेस ने काले धन के बारे में जो रुख अपनाया था, जिस प्रकार की पॉलिसी थी, एक सवाल का जवाब प्रेमचंद जी दे नहीं पा रहे। 2011 में जो आदेश होता है, आपने 2014 तक रुके क्यों? आपने लिंगरिंग क्यों किया? सरकार ने एसआईटी का गठन क्यों नहीं किया? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सम्मान क्यों नहीं किया? इस बात का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। बोले हमने सूची लाई थी, तो सूची लाई थी तो पब्लिक क्यों नहीं किया आपने? आपने तब सूची पब्लिक नहीं की। अरे आज हमें पूछ रहे हैं कि वो आप 5 महीने में क्यों नहीं कर पाए? मैंने सवाल सुन लिया इनका। ये एसआईटी के बारे में कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं? एसआईटी का गठन करने के लिए 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, 2 सप्ताह का समय दिया, 16 मई को सरकार बदल गई। आप किसकी बात कर रहे हैं? सरकार बदल गई है तो एसआईटी तो गठन आपको करना था, हमको नहीं करना था। हम सरकार में होते तो हम करते। जुलाई 2011 आप लोग टीवी पर बैठ के, मेरी भी मजबूरी है, इसी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त है सुर्खियों पे नजर डालने का। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 627 काले धन खाता धारकों की सूची एसआईटी को सौंपी। 31 मार्च 2015 तक एसआईटी को पूरा करना है सूची में शामिल सभी नामों की जांच। दिल्ली में सरकार बनाने की सुगबुगाहट तेज, एलजी ने की सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की पहल। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले नजीब जंग। 31 अक्टूबर को देवेंद्र फडणवीस लेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ। समारोह के लिए तैयार हो रहा है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। राज्यपाल के सामने पेश किया सरकार बनाने का दावा। 2G घोटाला मामले में सुनवाई आज। एक्सिस मैक्सिस सौदे के संबंध में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन के खिलाफ सीबीआई के आरोपों पर आज सुनाया जा सकता है फैसला। गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान नीलोफर। आज 128 गांवों से करीब 30,000 लोगों को ले जाया जाएगा सुरक्षित स्थानों पर। एनडीआरएफ और एयरफोर्स ने कसी कमर। और आज छठ पर्व का खास दिन, शाम को दिया जाएगा डूबते सूर्य को अर्घ्य। घाटों पर लगेगा श्रद्धालुओं का मेला। और काले धन से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है सूची। कोर्ट नहीं खोलेगा काला धन धारकों के नाम वाला लिफाफा। एसआईटी को सौंपा जाएगा काला धन वालों का बंद लिफाफा। सोमवार को 8 कालाधन धारकों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। और इसमें छठी बड़ी बात यह है कि एसआईटी को नवंबर के अंत तक यानी कि 30 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। अदालत ने कालाधन पर 31 मार्च 2015 की डेडलाइन तय कर ली है। कालाधन पिछले 2 आम चुनावों में बड़ा मुद्दा रहा। मोदी कैबिनेट ने पहली बैठक में काले धन पर एसआईटी का गठन किया था और सत्ता में आने के बाद से मोदी काले धन पर सक्रिय रहे हैं। प्रेमचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों को गलत बयानी करने के बजाय बीजेपी और बीजेपी सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर उनकी क्या मजबूरी थी कि आप 5 महीने से उन लिस्ट को रख के आप बता नहीं रहे। कोर्ट में आप गलत हलफनामा दे रहे हैं कि नहीं हम नाम नहीं बता सकते, हमारा अमुक संधि टूट जाएगा। उन संधियों का आप उल्लेख करते हैं जो संधियों में वो कोई पॉइंट्स उसमें है नहीं, और है भी तो हमारे सरकार के समय का है, तो उसको ढोने की मजबूरी आपको क्यों है? आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई कि वो संधि वंधि हम देख लेंगे, आप नाम बताओ,
तो एकाएक यू टर्न लिया तो आपकी क्या मजबूरी थी? आपकी सरकार की क्या मजबूरी थी ये संधि की गई? जेटली को टारगेट कर रहे। हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, हमारी सरकार चली गई ना। शिवानी जी बीच में एक बात बोलूंगा, आई करेक्ट प्रेमचंद जी कि ये 4 जुलाई 2011 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। 3 साल आपके पास भी थे जी। सरकार बदल गई। 2011 4 जुलाई का ऑर्डर है 11 के बाद, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट। अगर चाहे तो मैं ऑर्डर अभी पढ़ के भी दे सकता हूं जो प्रेमचंद जी ने कहा कि आप कानून विशेषज्ञ हैं। मई 2000 सुन लीजिए, मई 2014 में प्रेमचंद जी आप भी तो पूरी बात सुना कीजिए, पहले आप सुन लीजिए विकास जी क्या कहना चाह रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए। जो अभी प्रेमचंद जी ने कहा कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें प्रेमचंद जी पहले आप सुन लीजिए, वो सवाल क्या पूछ रहे हैं विकास जी आपसे। अभी प्रेमचंद जी ने कहा कि 2014 में 12 जुलाई को कहा 12 मई को कि आप एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करिए और हमारी सरकार बदल गई तो इन्होंने कर दिया, हमने क्या। मैं 4 जुलाई 2011 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड राइट अवे। और चाहे तो मैं ऑर्डर पढ़ सकता हूं, अभी मैंने नेट पे अभी सरफेस करके उस 4 जुलाई 2011 का ऑर्डर है जो उस समय की सरकार को आदेश दिए गए थे जिसका पालन 3 साल तक नहीं किया गया। ये क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता था इनको। जी आप बोलिए प्रेमचंद जी। अच्छा मैं बता रहा हूं 2011 के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन को अगर हमने नहीं किया तो ये व्हाइट पेपर हमने क्यों पार्लियामेंट में रखा, हमने इन तमाम देशों से क्यों बात किया। आज जिस फ्रांस की लिस्ट को लेकर आप कोर्ट में गए हैं, ये लिस्ट किसने मंगवाई? ये ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए प्रयासों का नतीजा है। और आप खुद ही ये बात कह रहे हैं प्रेमचंद जी कि हाँ हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, ये भी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हमने कानून नहीं पढ़ा है, आप कानून विशेषज्ञ हैं। मैं क्या बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ही मान ले अगर, तो हमने उस दिशा में कदम बढ़ाया। लेकिन आप एसआईटी का गठन नहीं किया था जनता के बीच में कि हम एक पाई लाएंगे लोगों के नहीं। एसआईटी के गठन के जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बाउंड किया 2 वीक में गठन करो तो सरकार चली गई। 4 महीने का आप जिक्र कर रहे हैं, 2 महीने में क्यों नहीं कर पाए आप जब कह रहे हैं कि हमें लिस्ट पहले ले रही थी। कर पाए 3 साल में नहीं कर पाए सरकार। नहीं मई 2014 की बात मैं कह रहा हूं, मई 2014 आप ऑर्डर कह रहा हूं मैं, जुलाई 2011 का ऑर्डर था। सवाल यह है कि जो पार्टी जो नेता पब्लिक मीटिंग में जाके जनता को यह भरोसा दिया कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचारियों को बचा रही है, काला धन वालों को बचा रही है, हमारे नेताओं के नाम को झूठे मूठे उसमें उल्लेख किया गया, तो क्या यह देश की जनता नहीं समझ रही है कि अगर उसमें हमारे नेताओं के नाम होते, कांग्रेस के लोगों के नाम, तो क्या मोदी सरकार 5 महीने तक उसे छुपाई रहती और सुप्रीम कोर्ट में कहती कि नहीं मैं नाम नहीं बताने वाला हूं, और ये माइंड गेम खेलना कि नहीं कांग्रेस शर्मिंदा हो जाएगी। ये सब बातें बंद करिए। अब आपको मजबूरी में जो भी नाम आपने बताया है, अब सुप्रीम कोर्ट और एसआईटी को अपना काम करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ जो टिप्पणी की है, आज तक किसी भी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा अविश्वास प्रकट नहीं किया था। मोदी सरकार की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सुप्रीम कोर्ट ने काला धन वाली इशू पे लगा दिया। हमारे साथ संजय जोशी जी भी हैं, काफी देर से वो भी इस बहस को चुपचाप सुन रहे हैं, इस चर्चा में उनको भी शामिल करते हैं। संजय जी, आम आदमी पार्टी की सरकार रही और वो दिल्ली से बाहर ही नहीं निकल पाए, वो दिल्ली में ही उलझे रहे और वो भी 49 दिन ही सरकार चला पाए। कोशिश तो की कि लोकसभा में भी कुछ फतह कर पाएंगे, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। काला धन का मुद्दा आपने भी उठाया, लेकिन अब जिस तरह की परिस्थिति है आप क्या कहेंगे? बीजेपी ने एक पहल की है, या जो आज की केंद्र की सरकार है उसने एक पहल की है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि हम ये इलेक्शन में क्यों नहीं टिक पाए, क्योंकि मेरे पास ब्लैक मनी का कोई नहीं आ रहा है। यूपीए सरकार देखो या एनडीए सरकार देखो, आप अभी मैं कब से ये बहस सुन रहा था, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, मैं आराम से सुन रहा था, यही सुन रहा था। लेकिन एक बात जो आपने भी इन लोगों से पूछी, मेरे मित्र लोगों को, कि दोनों गवर्नमेंट की मजबूरियाँ क्या थी। अगर ये दोनों गवर्नमेंट जो यूपीए की बनी थी या एनडीए की जो भी है, उन लोगों ने अभी तक नाम सार्वजनिक इसलिए नहीं किए थे। अगर नाम सार्वजनिक कर देते तो इनको इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा कहाँ से मिलता। दूसरी बात, विश्व के अंदर इंडियन पॉलिटिक्स ही ऐसी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी यूज़ हो रहा है। तो ये पॉसिबल, मेरे को दोनों गवर्नमेंट के पास से ये कोई उम्मीद ही नहीं थी। लोगों की उम्मीद बनी थी नरेंद्र मोदी के ऊपर, लेकिन उन्होंने भी ये देखा, आपके सामने ही आया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई। बहुत शर्मजनक बात है ये। जी,
विकास जी, सवाल यही उठता है कि किसने क्या किया है, और अगर यूपी सरकार ये कह रही है हमने एक संधि की थी, वो है कि हमारी मजबूरी थी, अगर कोई वन साइडेड रूल नहीं था, दोनों तरफ से, दोनों ही देशों की मिलकर हुई होगी ये संधि, तो ये अपनी बात भी, अपनी मजबूरी भी रखी जा सकती है वहां पर। नहीं, देखिए संधि पे बात जो मुझे भी जो आपके सूत्रों से कि ट्रीटी यहां तक है कि जिन पे आप प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं उनके नाम सार्वजनिक करने में कोई परेशानी नहीं है। अभी संजय जी ने जो बात कही कि बात सरकार को फटकार, तो सरकार में किसी पार्टी को फटकार नहीं सुप्रीम कोर्ट लगाती है। सुप्रीम कोर्ट सरकारों का जब रवैया देखती है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2G में सरकार का रवैया देखा या काले धन पे सरकार की अक्षमता देखी या उन्हें लगा कि लोगों की नीयत साफ नहीं है, तभी SIT की गठन की आवश्यकता हो रही है। वरना तो देश में जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो CBI हो या स्टेट पुलिस हो, वो सक्षम है इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कोर्ट में फाइल करने के लिए। लेकिन जिस मौके पे सुप्रीम कोर्ट को सरकार की विश्वसनीयता, उसकी ईमानदारी पे शक होता है, तभी SIT का गठन किया जाता है। तो अभी एक, अगर मैं इसमें कोई बचाव की पक्ष की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब नई सरकार आई और SIT का गठन हुआ तो सरकार के इन्वेस्टिगेशन की जो पावर थी वो काफी कम हो गई, क्योंकि जब SIT नियुक्त हो चुकी है 4 जुलाई 2011 को, लेकिन उसका गठन जाकर के मई 2014 में हुआ, तो उसके बाद इस सरकार को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं रहती है। वो SIT द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन किसी भी एजेंसी के थ्रू कराई जाएगी, वो CBI हो या कोई भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी झलक भी दी है अपनी वक्तव्य में। तो अब SIT किस एजेंसी की एड लेता है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि SIT खुद अपने आप तो करेगा नहीं, वो सिर्फ मॉनिटर करेगा कि अगर कल को CBI इन सारे केसों को इन्वेस्टिगेट करती है तो क्या वहां पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या वो पारदर्शक है, क्या वो उस इन्वेस्टिगेशन में ईमानदारी है, किसी अफसर को किसी और को इन्फ्लुएंस करने की कोई साजिश तो नहीं की जा रही। ये सारी चीजें SIT मॉनिटर, क्योंकि कोर्ट हर एक केस को तो मॉनिटर कर नहीं सकती, तो द कोर्ट इज डेलीगेटेड सम ऑफ द पावर्स SIT में कि आप इसको मॉनिटर करिए और हमारे पास स्टेटस रिपोर्ट लेके आइए। तो फर्स्ट स्टेटस रिपोर्ट की 30 नवंबर की, और फाइनल इन्वेस्टिगेशन एज फार एज दीज अकाउंट होल्डर्स आर कंसर्न्ड, द डेट हैज बीन फिक्स्ड फॉर 31st of March 2015। जी संजय जी, आपकी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तो लिस्ट लेकर मंच पर पहुंच जाते थे और वो नाम तक बता देते थे कौन कौन है जिनका काला धन विदेशों में जमा है, लेकिन आप जब ये मुद्दा इतना ज्यादा उठ रहा है, चर्चा में है, सुर्खियों में है, अब अरविंद केजरीवाल कहां पर हैं? क्योंकि उनके ऊपर भी ये कहा जाता था कि NRI का सपोर्ट मिलता है, उन्हें NGOs का सपोर्ट मिलता है, जो जितना खर्चा चुनावों के दौरान उन्होंने भी किया है। नहीं, आपने देखा कि कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम कोर्ट को एक लिस्ट देंगे, नाम उजागर करेंगे। हम तो ओपन ही हैं, हम बोलते हैं वही करते हैं ना जी। आपने देखा दिल्ली के अंदर कि हमने नैतिकता के मुद्दे पर गवर्नमेंट भी छोड़ दी है। कहीं ताकत, ये देखो अभी गवर्नमेंट की जो पोजीशन बनी, देखिए दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है लोगों के सामने। सिक्के का दूसरा, जब पहले सिक्के की एक तरफ देखो तो UPA है और सिक्के की दूसरी तरफ देखो तो NDA है, ये उजागर हो गया है लोगों के सामने। जी वैदिक जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, सियासत से जुड़ा नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा है और इससे आप, मैं और पूरी जनता प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं सभी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सभी का ये पैसा है। और जो नरेंद्र मोदी अब सरकार ये दावा कर रही है कि ये पैसा वापस आएगा, कब, कैसे, इसी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है।